हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आ चुकी है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट है 14 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2020 है। इसके लिए प्री और मेंस एग्ज़ाम होगी। तो प्री एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो 3rd ऑफ वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा और प्री की जो एग्ज़ाम है वो 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी 2021 को की जाएगी। और इसका रिज़ल्ट जो है प्री का रिज़ल्ट वो जनवरी मंथ में आ जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है वो भी जनवरी मंथ में आएगा और मेंस की एग्ज़ाम जो है वो 29 जनवरी 2021 को होगी। तो इस तरीके से इसका टाइम का शेड्यूल है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई है। तो यह टोटल वैकेंसी 2000 वैकेंसीज है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 136 यानी कि 136 जो है वो पोस्ट आई है, जो कि इस प्रकार है। एलडी के लिए 20 पोस्ट है, वीआई के लिए 20 पोस्ट है, एचआई के अंदर 69 पोस्ट है, जिसमें से 20 पोस्ट वैकेंसीज है और 49 पोस्ट जो है वो बैकलॉग की है। तो इस तरीके से वीआई के अंदर 69 पोस्ट है, डी एंड ई के अंदर 20 पोस्ट वैकेंसीज में और बैकलॉग के अंदर 7 पोस्ट। इस तरीके से डी एंड ई के अंदर 27 पोस्ट है। तो एलडी में 20 पोस्ट है, वीआई में 20 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो है वो 136 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। रिजर्वेशन की यदि हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करा गया है कैटेगरी वाइज, तो एलडी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसके अंदर 1 आर्म अफेक्टेड राइट और लेफ्ट, 1 लेग इफेक्टेड जिसके अंदर राइट और लेफ्ट, ओएल यानी 1 आर्म एंड 1 लेग अफेक्टेड, या फिर बीएल यानी बोथ लेग अफेक्टेड। तो इस और यह सब एलडी कैटेगरी के अंदर है, जिसके अंदर एसिड विक्टिम सेरेब्रल प्लासी भी इसी कैटेगरी के अंदर है। अब हम दूसरी कैटेगरी बात करते हैं वीआई यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड, जिसके अंदर ब्लाइंडनेस और लो विजन है। एचआई जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स आते हैं, जिसमें डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग आते हैं। डी एंड ई जो कि यह कैटेगरी है, जिसके अंदर एसएलडी यानी कि स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, एमआई यानी कि मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो यह कैटेगरीज है जिसके हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज को डिस्क्राइब किया गया है। एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो 21 से 30 ईयर्स यानी कि 21 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के अंदर कुछ रिलैक्सेशन की छूट दी गई है। जैसे पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर 15 साल की छूट दे रखी, यानी कि 30 साल तो जनरल के लिए है ही, लेकिन 15 साल यानी 45 साल तक के वो फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल की छूट दी गई है, जबकि पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी के अंदर 10 साल की छूट दे रखी। तो जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के अंदर जो है वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह थी एज लिमिट। अब हम फीस की बात करते हैं। तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नील है, मतलब फ्री है, जबकि अन्य साथियों के लिए 750 रुपये जो है वो फीस है। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की यदि बात करते हैं तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए ज़रूरी है आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन रनिंग में है या फिर वो लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है, वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु यह शर्त है कि उनका जो रिज़ल्ट है वह 31 दिसंबर 2020 तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्क्रैप की गाइडलाइन क्या है। तो स्क्रैप की गाइडलाइन यह है कि 40% या उससे अधिक आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और आप यदि स्क्रैप के लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल करते समय आपको स्क्रैप के लिए वहाँ मेंशन करना रहेगा। स्क्रैप लेते हैं तो आपको कंपोजिशन टाइम जो है वो 20 मिनट्स का पर आवर के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मिलता है, और स्क्रैप आपको खुद को अपनी ओन कॉस्ट पे करना रहेगा। तो यह थी स्क्रैप की गाइडलाइन। अब एसबीआई पीओ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, यानी कि आपने पिछली बार भी एसबीआई का पीओ का फॉर्म भरा है तो कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी ओबीसी के अंदर जो है वो 7 बार से ज़्यादा फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए
यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के अंदर 7 बार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं एसबीआई पीओ के अंदर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस प्रकार है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे 3 फेसेस में एग्ज़ाम होगी, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो प्री एग्ज़ाम जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस रहेंगे। जितने क्वेश्चंस रहेंगे उतने के मार्क्स रहेंगे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस भी 100 और मार्क्स भी 100 रहेंगे। हम यहाँ टाइम की ड्यूरेशन की यदि बात करते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो फिक्स है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट्स। तो इस तरीके से 60 मिनट का पेपर, 100 मार्क्स के क्वेश्चन और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आप प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेंस का एग्ज़ाम देना रहेगा। मेंस के एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी रहेगा। तो जो मल्टीपल क्वेश्चंस जो रहेंगे, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी और इसमें 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 45 क्वेश्चन, मार्क्स रहेंगे 60 और टाइमिंग रहेगा 60 मिनट्स का। सेकंड सब्जेक्ट रहेगा डेटा एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स। जनरल एंड इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के और टाइमिंग रहेगा 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के रहेंगे, टाइमिंग रहेगा 40 मिनट्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 रहेंगे और टोटल पेपर 200 का रहेगा। टाइम की यदि बात करते हैं तो 3 घंटे रहेंगे। साथ ही साथ एक इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे का रहेगा। तो यह 30 मिनट्स का रहेगा और इसके मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स। तो इस तरीके से ये प्री और मेंस एग्ज़ाम है। नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करते हैं तो आप 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद में तीसरा फेसेस ग्रुप डिस्कशन का 20 मार्क्स का रहेगा और सिंगल इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल इस तरह का एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन है। 136 यहाँ पे टोटल पोस्ट है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए और यह पेपर का पैटर्न था। तो आई होप आपको यह कहीं ना कहीं मदद करेगा। इसी प्रकार आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।